सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और रोचक कथा व जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सोमवती अमावस्या की कथा व उसके व्रत का महत्व और उसके संपूर्ण पूजन विधि को लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में कई व्रत व त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें से सोमवती अमावस्या भी एक है। आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ आषाढ़ अर्थात जून जुलाई के महीने में आती है। इस दिन उपवास रखा जाता है व पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम आपको सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, काम काज में दक्ष थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन पा रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती थी। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने उससे पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये सब काम कर लेती हैं। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि यह काम कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। यह सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई भी सामान उपलब्ध नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन हर विवाहित जीवन अपने जीवन को और अपने पति के जीवन को बचाने के लिए इस व्रत को करती है। वह अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह संपन्न हो गया और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, अब हम आपको सोमवती अमावस्या का महत्व बताने जा रहे हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है। पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है व दान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाते हैं। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयाँ व संकट भी दूर हो जाते हैं। अब हम आप सभी को सोमवती अमावस्या की सही तरीके से करने के लिए पूजन विधि बताने जा रहे हैं। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे पितरों को भी शांति प्राप्त होती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाएं।
वहाँ पास में ही तुलसी भी रखें। उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जा सकती है, जैसे बिंदी, टॉफ़ी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट आदि। आप अपनी सुविधा को ध्यान रख के किसी भी सामग्री को चुन सकते हैं। आप कुछ भी सामान लें पर 108 लें और 108 बार ही पीपल की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहित कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्र अभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर उसे खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई का दान इस दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत से पाप मिटते हैं, आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतान, पति का सुख मिलता है, परिवार से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।